टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के जो जी के करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन आते हैं उसका प्रैक्टिस नंबर 13 है। आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? किससे लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? 4th ए में। आर्टिकल कौन सा है? 51A। 51A आर्टिकल भाग कौन सा है? 4th ए। जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय टोटल कितने भाग थे? 22 भाग। अनुच्छेद थे 395 और उस समय अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी। लेकिन प्रेजेंट में 25 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं, 470 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक ठंडी और शुष्क पवन है। तो बोरा एक ठंडी और शुष्क पवन है जो कहां से? हंगरी से और उत्तरी इटली तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो अभ्रक का मुख्य उपयोग किसमें होता है? विद्युत उद्योग में। विद्युत उद्योग में होता है। अच्छा, अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। अच्छा, भारत में अभ्रक जो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। सेकंड नंबर पर राजस्थान, थर्ड पर उड़ीसा और फोर्थ पर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोक सेवा श्रेणी में पत्रकारिता के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, किसी भी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन सही है, एसोसिएटेड प्रेस। अच्छा, एसोसिएटेड प्रेस कहाँ की प्रेस है? ये अमेरिका की समाचार एजेंसी है, एक समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1846 ईस्वी में। कब हुई थी? 1846 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा डैश है। भारत की समुद्री सीमा डैश है। कितनी है? 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील, लगभग कितना? 21.9 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में ओपन चैलेंज प्रोग्राम 2.0 समाचारों में देखा गया था। इसे निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? पहला ही ऑप्शन सही है, RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने। इसके CMD कौन है? अतुल भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने जीता है? नवलनी ने। अच्छा, नवलनी ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार जीता है। ये जो फिल्म है ये रूसी भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारक और पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, एक एलेक्सी नवलनी, जिनको मारने की एक साजिश रची गई थी। ये फिल्म उस पर बनी हुई है ना? सबसे पहले इंडिया में फिल्म गांधी के लिए सबसे पहले भानु अथैया को ऑस्कर मिला था। किसको मिला था? भानु अथैया को। किसके लिए? फिल्म गांधी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियमन अधिनियम 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कीजिए, कंप्लीट पढ़िए, फिर मैं बताता हूं। एक ही सही है इनमें से। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? तो पहला ही ऑप्शन सही है केवल। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित और विनियमित करने का प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानेरी की गुफाएं डैश में स्थित हैं। तो कानेरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मुंबई में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन सही है।
अच्छा, बौद्ध गुफाओं को लोकप्रिय रूप से कानेरी गुफाओं के रूप में जाना जाता है, ये आपको पता ही है। और कानेरी की गुफाएं मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है कौन? कानेरी गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अजंता और एलोरा की गुफाओं की दीवारों और छतों को सुशोभित करने वाले चित्र भगवान डैश के जीवन की घटनाओं को दर्शाते हैं। तो भगवान बुद्ध की के जीवन की घटनाओं को दर्शाते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं की दीवारों और छतों को सुशोभित करने वाले चित्र भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ बनी है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अजंता और एलोरा की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 23 सितंबर 2022 को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो वो दिलीप तिर्की को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की है? तो वो किसने किया? सिक्किम ने। सेकंड ऑप्शन सही है, सिक्किम। अच्छा, जो अम्मा योजना है उसके अंतर्गत राज्य की जो सभी बेरोजगार जो माताओं को सालाना, जो महिलाएं हैं, बेरोजगार महिलाएं हैं, उनको सालाना 20,000 रुपए उनके खाते में जमा किए जाएंगे। कौन सी योजना के अंतर्गत? अम्मा योजना के अंतर्गत। और वात्सल्य योजना के अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत निसंतान महिलाओं को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के उपचार के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। अच्छा, एक इसमें सिक्किम में कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत है, वो कंचनजंगा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम में ही है। क्वेश्चन बनता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मुंबई स्टेशनों पर डैश मशीनें स्थापित की हैं? तो फोर्थ ऑप्शन सही है, मेघदूत मशीनें स्थापित की हैं। नेक्स्ट है, एक विद्युत धारा को डैश नामक इकाई द्वारा नापा जाता है? तो एम्पियर द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि नहीं है? तो विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, बल सदिश है, आयतन नहीं है ना? तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी एक सेल में आयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो किस पर करती है? 2n²। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है? ये बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत आता है। मानव आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है? तो वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल और उत्तराखंड में। तो पहला ही ऑप्शन सही है, हिमाचल और उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, विश्व संस्कृति दिवस हिंदू कैलेंडर में श्रावण महीने के डैश को मनाया जाता है? तो श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है? यजुर्वेद से कौन सा ब्राह्मण इनमें से जुड़ा हुआ है? तो वो है तीसरा ऑप्शन, नहीं, फोर्थ ऑप्शन सही है, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अनुपस्थित है, मतलब इनमें से क्लोरोफिल किस में नहीं होता है? ये पूछा गया है। तो कवक में नहीं होता है, कवक में नहीं। अच्छा, ये क्लोरोफिल क्या है? यह एक हरे रंग का वर्णक होता है
जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के लिए भोजन बनाता है। आपको लगभग सभी को पता होगा ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, थर्ड ऑप्शन सही है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंतर्गत, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मई 2022 में एस्टन विला के खिलाफ 3-0 से जीतने के बाद निम्नलिखित में से किसे प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज पहनाया गया है? तो किसे पहनाया गया था? मैनचेस्टर सिटी जीत गया था 3-2 से एलन विला को हरा करके। सोनिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सोनिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज थर्ड को 1192 में हराने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी देश के शासक थे? तो अफगानिस्तान के शासक थे। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? वृद्धेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? थर्ड ऑप्शन सही है, राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई क्षेत्रफल बल किसे कहते हैं? इकाई क्षेत्रफल बल किसे कहते हैं? तो दाब को कहते हैं, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन ए। यदि क्षेत्रफल एक इकाई हो, एक इकाई स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर हो, तो P इक्वल टू F हो जाएगा, है ना। P बराबर हो जाएगा किसके? फोर्स के। तो ये पूछा है, इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाता है? तो जो इकाई क्षेत्रफल हो और उसका जो बल है वो किसके बराबर होगा? दाब के होगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो अधिकतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है? 30वां क्वेश्चन इसका सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अप्रैल 2022 को आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। किसको? इंग्लैंड को 71 रनों से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान फिल्म समारोह के 75वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है, फोर्थ ऑप्शन सही है, सॉन्ग कॉन्ग हो ने। इन्हें ब्रोकर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन जीता है? 2023 अर्जेंटीना ओपन जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज विश्व के 2 नंबर के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कैमरून नोरी को हराकर फरवरी 2023 में अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में किस एल्बम ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है, थर्ड ऑप्शन सही है, मदर नेचर ने। नेक्स्ट है, उस स्थान की पहचान कीजिए जो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था, वल्लभी था। सेकंड ऑप्शन सही है ना। प्राचीन काल में वल्लभी विश्वविद्यालय शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र होता था, ठीक है ना, वल्लभी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर वस्तु में डैश हो सकता है? एक स्थिर वस्तु में डैश हो सकता है, तो क्या? ऊर्जा हो सकती है। त्वरण हो नहीं सकता, चलेगा नहीं तो त्वरण कहां से होगा? गति हो नहीं सकती स्थिर है, तो वेग भी नहीं हो सकता स्थिर है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। अशोक स्तंभ वही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के उदय और अस्त होने का शानदार लाल रंग प्रकाश के डैश के कारण होता है? तो बिखरने के कारण होता है। बिखरने के कारण होता है, जब मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला प्रकाश वायुमंडलीय कणों के संपर्क में आने से बिखर जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अधीन
चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? तो राजा उस समय कौन थे? कनिष्क थे। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उस समय कौन राजा थे? राजा कनिष्क। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य साम्राज्य कौन था? तो इसने किसको मारा था? वृत्रथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम वेद को भारतीय डैश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है? तो संगीत और कला, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग 15 संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डैश के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में सन 1911 में पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तारामंडल का नाम बताइए जो विरपुत डब्ल्यू जैसा दिखाई देता है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, कैसियोपिया। कैसियोपिया तारामंडल है जो डब्ल्यू आकार का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह है कर्नाटक राज्य में स्थित, पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, साकेवा डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? साकेवा डैश राज्य में, मतलब सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब कौन सा स्थान व्हाइट वाटर के नाम से जाना जाता है? तो वो है सियाचिन, फोर्थ ऑप्शन सही है, सियाचिन। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर चाल के साथ किसी पिंड की गति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का क्षरण मुख्य रूप से किसके कारण है? ओजोन का क्षरण मुख्य रूप से किसके कारण? दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। ओजोन का क्षरण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक के, ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक। लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।